अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके साथ पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और मज़े के पोटैटो फ्राइज़ होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 किलो आलू ले लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इनके छिलके बहुत बारीक हैं, इनको मैं कटिंग नहीं कर रही, छिलके मैं इनके नहीं उतारेंगी, क्योंकि अगर आप कमर्शियल तौर पर इसको बनाएंगे या जो बाज़ारों से चिप्स मिलती है उस तरह की अगर बनाएंगे तो वो भी इसके छिलके नहीं उतारते। तो इसी तरह से इसकी चिप्स की शेप में हम अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्राइज़ की कटिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है और इसको मैंने दोबारा एक बार वॉश कर लिया है। आज तो ढेर सारी फ्राइज़ बनने वाली हैं, क्योंकि बड़ी फरमाइश आई है, तो मैंने इनको अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लिया है। और फिर मैंने फ्लेम के ऊपर एक बर्तन लिया और उसके अंदर ढेर सारा पानी डाल लिया है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक डाल देना है। और अब हमने अपनी फ्राइज़ को इसके अंदर डाल के तकरीबन 60 to 70% तक गलाना है। जब तक ये 60 to 70% तक पक नहीं जाएगी हमारी फ्राइज़, तब तक हम इनको बॉयल कर लेंगे आलूओं को। तो मैं सारी फ्राइज़ इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर ढक्कन दे के इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, आपने इसको गला लेना, थोड़ा सा ही पकाना है। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे थे हाई फ्लेम पे और हमारी 60 to 70% ये जो फ्राइज़ हैं वो पक चुकी हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है, इसका पानी निकाल लेना है और फ्राइज़ को एक बर्तन के अंदर डाल के थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे हम। तो यहाँ मैंने एक खुले से बर्तन में अपनी फ्राइज़ को डाल लिया है। ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडी कर ले, थोड़ी सी ठंडी ये हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं थोड़े से ड्राई मसाले डालूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर मसाले नहीं डालना, हमने एक फ्रेंच फ्राइज़ ही बनानी है। तो उसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच तकरीबन इसके अंदर बेसन शामिल कर देना है। बस थोड़ा सा ही हमने बेसन इसके अंदर डालना है। फ्राइज़ हमारी बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं बेसन थोड़ा है। और 2 to 3 टेबल स्पून इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इससे हमारी फ्राइज़ होंगी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। अब इसके बाद थोड़े से इसके अंदर मैं मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसके ऊपर नमक शामिल कर देना है। नमक हमने बॉयल करते वक्त भी डाला था, तो वो जो फ्राइज़ का एक टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। तो 2 टेबल स्पून नमक डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसके ऊपर मैं पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दूँगी। और फिर इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसके ऊपर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल देनी है। तो इतना मसाला काफ़ी होगा, क्योंकि हमने फ्राई करने के बाद इसके ऊपर मज़ेदार सा चाट मसाला डाल देना है। तो अब आपने इसको हाथों से मिक्स नहीं करना, हमारे आलू टूट जाएंगे। आपने एक बर्तन को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह करेंगे तो ये सारा जो बेसन और कॉर्नफ्लोर है ना, ये आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएगा। देखिए कितने खूबसूरती से आराम से इसके ऊपर ये चिपक चुका है। इसी तरह हमने सारे आलूओं को मिक्स कर लिया है। इसके बाद अब फ्राई करने की तरफ आते हैं। तो फ्राई करना भी उनको बहुत ईज़ी है, आपने बहुत ध्यान से इसको फ्राई करना है। अब एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गरम कर लेना है। ऑयल को आप बहुत ज़्यादा गरम कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से तो कुकड हैं आलू, हमने बस ऊपर से इनको क्रंची सा क्रिस्पी सा बनाना है, एक कलर खूबसूरत सा लेके आना है। तो उसके लिए आपने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है और झटपट से ये तैयार होती जाएगी। तो जैसे ये इसका कलर चेंज होता जाएगा हम इसको मिक्स करते जाएंगे, ये बिल्कुल आपस में नहीं जुड़ेंगी, बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं जैसे जैसे फ्राई करती जाऊँगी ना, ये चिप्स हमारी सर्व होती जाएगी, क्योंकि गरम गरम चिप्स खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी ये सर्व करती जाऊँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पे देखिए आप, कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है। आप अगर ज़्यादा मज़ीद इसका डार्क कलर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैंने इतना सही कलर रखा है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी फ्राइज़ रेडी हुई है। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पोटैटो फ्राइज़ की अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।